प्रयागराज में देखिए एक लॉज में रहने वाली दो छात्राओं के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसमें एक युवक छात्राओं को लगातार बाल पकड़कर पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। छात्राओं ने आरोप लगाया कि लॉज मालिक का बेटा शुभम द्विवेदी पिछले कई दिनों से उन्हें फोन और मैसेज कर परेशान कर रहा था और उन पर गंदी नजर भी रखता था। पीड़िता के अनुसार 18 मई की रात युवक शराब के नशे में उनके कमरे में बाहर पहुंचा और दरवाजा पीटने लगा। दरवाजा ना खोलने पर उसने बाहर से लॉक कर दिया। जब छात्राओं ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने गाली गलौज करते हुए मारपीट तक शुरू कर दी और किचन से बकायदा चाकू लाकर हमला करने की कोशिश भी यहां पर की गई। इतना ही नहीं, पुलिस के पहुंचने के बाद भी उसने टूटे हुए ग्लास से हमला यहां पर किया और जान से मारने की धमकी तक दी। घटना की सूचना डायल 112 पर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बाद में उसे कोर्ट से जमानत भी मिल गई। और देखिए, बिहार के सीवान में फिल्मी स्टाइल में बकरी चोरी का एक मामला निकलकर सामने आया और ये पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। बकरी चोरी का ये वीडियो जब लोगों ने देखा तो हर कोई दंग रह गया कि कैसे आधी रात स्कॉर्पियो गाड़ी से, जिसके ऊपर लाल बत्ती बकायदा लगी थी, चोर वीआईपी एंट्री यहां लेते हैं और गाड़ी से उतरकर कई लोग टॉर्च लेकर ऐसे बकरियां तलाशने लगे जैसे कोई बड़े अपराधी की खोज में वो निकले हो। फिर मौका मिलते ही बकरी उठाई, गाड़ी में डाली और आगे ठिकाने की ओर बढ़ गए। बकरी चोरी का एक खेल कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। अब सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। वहीं अब ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की है। और अब खबर राजस्थान से, जहां पर जयपुर में देखिए पुलिस टीम पर हमला हुआ है। रात में गश्त के दौरान यह हमला यहां पर किया गया। देर रात गली में कुछ युवकों को टोकने पर विवाद और बढ़ा। विवाद इतना बढ़ गया कि उनके जो परिजन हैं वो भी पुलिस के साथ उलझने लगे। तस्वीर आप यहां पर देखिए, पुलिस टीम पर लाठी डंडों से हमले यहां पर बाकायदा किए गए। इस हमले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हिरासत में एक नाबालिग को भी यहां पर लिया गया है। और देखिए, बीते दिनों का पूरा मामला है जिसे पुलिस ने अब एक्शन इसमें लिया है। और वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों का तांडव भी आपको दिखाते हैं। बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर बाकायदा हत्या कर दी। यह सनसनीखेज वारदात मुशर्री थाना क्षेत्र के रोहुआ इलाके की है, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें साफ दिख रहा है कि दूसरी बार बाइक पर सवार बदमाशों ने पीछे से गोली बाकायदा मारी। वारदात में गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। आप देखिए, पूरा पुलिस इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रहा है। आसपास के लोगों को, स्थानीय लोगों को जैसे ही इस बात की सूचना मिली, वो सब भी हक्के बक्के यहां पर रह गए कि आखिर दिन दहाड़े बिल्कुल धूप के वक्त इस तरीके की वारदात को अंजाम यहां पर दिया गया। खुलेआम गोली आखिर इनके पास आई कैसे? अब सीसीटीवी के आधार पर लगातार पूछताछ के जरिए इनकी गिरफ्तारी यहां पर होगी। और वहीं यूपी के फिरोजाबाद से देखिए सनसनीखेज मामला भी आपको बताते हैं, जहां पर एक लेखपाल और उसके परिवार पर फेरी लगाने वाले एक व्यक्ति को घर में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटने का आरोप भी लगा। आरोप है कि बाजार जाने के दौरान पीड़ित को लाठी डंडों से मारा गया और पेट्रोल डालकर आग लगाने की धमकी भी दी गई। बंधक बनाए जाने के दौरान लेखपाल के परिवार के लोगों ने भी पीड़ित को पीटा। यह घटना पाड़म थाना क्षेत्र के खेरिया पटीकरा गांव की बताई जा रही है, जहां पर घटना का वीडियो गांव वालों ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। मार ले जा वीरत मार ले जालंग। और वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देखिए बढ़ती गर्मी और लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान लोगों ने एक अनोखा प्रदर्शन किया है। हकीकत नगर बिजली घर में स्थानीय लोग पहुंचे और जमीन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस प्रदर्शन में क्षेत्र के पार्षद भी शामिल रहे। बिजली कटौती को लेकर लोगों का गुस्सा साफ नजर आया। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी में बिजली कटौती से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। अंदाज यहां पर देखने को मिला है। हनुमान चालीसा का पाठ ये आप जो देख रहे हैं, ये बिजली घर के अंदर है। बाकायदा बगल में आपको ट्रांसफार्मर भी वहां पर लगा देख रहे होंगे आप। और अनोखा अंदाज यहां पर निकाला है क्योंकि लोग बेहद परेशान थे। उनकी बिजली घर की बार बार कट रही थी और वो भी भीषण गर्मी में, और इसी वजह से उन्होंने ये तरीका अपनाया।
और देखिए मुंबई में जहां पर बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास बुलडोजर एक्शन, भारी सुरक्षा के बीच तीसरे दिन भी अभियान जारी है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पश्चिमी रेलवे की कार्रवाई यहां पर की जा रही है। अवैध 500 झुग्गियों को हटाने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। गरीब नगर इलाके की रेलवे जमीन को खाली करवाने का यह अभियान है। करीब 5300 स्क्वायर मीटर जमीन पर अवैध कब्जा था। अब तक 85% और अवैध निर्माण को हटा दिया गया है। बांद्रा टर्मिनस पर बड़ा इंटीग्रेटेड रेलवे कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना भी है। उसी के तहत ये पूरा एक्शन यहां पर होता हुआ आप देख रहे हैं। जितनी अवैध झुग्गियां वहां पर थी, जो अवैध निर्माण वहां पर थे, अवैध दुकानें थी, उनको हटा दिया गया है ताकि वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम, रेलवे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड बनाने का काम शुरू किया जा सके। आज तीसरा दिन हो चला है और ऐसे में कोर्ट की अनुमति के साथ ही ये सब कुछ वहां पर होता हुआ आप देख रहे हैं। बांद्रा का इलाका, और बांद्रा का ये जो इलाका है, यहाँ पर कई सारी झुग्गी झोपड़ियां, स्लम इलाके भी मौजूद थे। हालांकि वैसे बांद्रा जाना जाता है सेलिब्रिटीज के लिए, वहां पर कई सारे सेलिब्रिटीज का घर भी है। और ऐसे में आप देखिए ध्वस्तीकरण की पूरी कार्रवाई अवैध निर्माण पर की जा रही है। और अब खबर दिल्ली एनसीआर से आपको दिखाते हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर में ग्रीन टैक्स के खिलाफ आज से ट्रांसपोर्ट यूनियनों को 3 दिन की हड़ताल शुरू हो गई है। 68 से ज्यादा ट्रांसपोर्ट यूनियंस ने 23 मई तक 3 दिन के चक्का जाम का ऐलान किया है। इन यूनियंस का यह आरोप है कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM और दिल्ली सरकार ने ECC शुल्क यानी कि एनवायरमेंटल कंपेंसेशन चार्ज में 40 से 55% तक बढ़ोतरी कर दी है। ट्रांसपोर्ट कारोबार और लाखों की ड्राइवरों की रोजी रोटी पर भी संकट खड़ा हो चुका है। ट्रांसपोर्टर्स ने BS4 वाहनों पर प्रस्तावित बैन और BS6 गाड़ियों पर भी शुल्क लगाने का विरोध किया। हालांकि दिल्ली की गाजीपुर मंडी में ट्रक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का कोई असर दिखा नहीं है। मंडी की आवाजाही रोज की भांति आज भी सामान्य है। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में है और आज की हड़ताल ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल है, यानी कि ट्रकों की हड़ताल है, छोटे बड़े ट्रकों की हड़ताल है। मैं तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो आप देखें संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में किस तरीके से सारा काम रुका हुआ है। लोडिंग अनलोडिंग का आपको सड़कों पर जो पूरा ग्राउंड है वहाँ पर केवल ट्रक ही ट्रक नज़र आ रहे हैं। कोई भी ट्रक आज यहाँ से नहीं जा रहा है क्योंकि ये हड़ताल जो है वो कॉल की गई है। हड़ताल, ये जो फिलहाल आप ट्रक देख रहे हैं जिस पे आपको ये हरे रंग का त्रिपाल नजर आ रहा है, और ये और इसके पीछे का एक और ट्रक जो है, इनमें एसेंशियल मेडिसिन है, ये आर्मी की मेडिसिन है, जिनके ट्रक यहाँ पर लोडेड खड़े हैं, लेकिन वो यहाँ से नहीं जा रहे हैं क्योंकि आज से हड़ताल का आगाज हो गया है। मुख्य मांगों की अगर बात करें तो इनकी मुख्य मांगे ECC को लेकर है, जो एनवायरमेंटल सेस लगाया गया है, जिससे कि कीमत जो इनको टैक्स देना पड़ता है एंट्री के टाइम पर ECC का, वो पहले जो 1200 रुपये हुआ करता था वो 2200 हो गया है। बड़ी गाड़ियों के लिए जो 1400 हुआ करता था वो 3000 के पार हो गया। तो ऐसे में इसका विरोध खास तौर पर, और BS6 वाहनों को लेकर जो ग्रैप में एग्जाम्पशंस नहीं मिलती हैं उसको लेकर, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ट्रांसपोर्टर्स आज हड़ताल पर है। कुछ ड्राइवर भी यहाँ पर है। भैया, क्या है मुख्य, आपने भी ट्रक रोक दिया आज? हाँ, रोक रखे हैं जी। और क्या आपका कारण है? ये जी, अब हम सब्जी लाते हैं। सब्जी का पहले तो 300 रुपये का टूल था, हाँ। और अब कट रहा है 2300 रुपये का। 2000 रुपये कहाँ से गरीब आदमी उगतेगा? यही वजह से हमने गाड़ी चक्का जाम कर रखा है अपना। ठीक है, आपका क्या कारण है भैया? हम भी गाड़ी रोक रखे हैं महंगाई के चलते। हम चाहेंगे सारा ड्राइवर भाई एक होकर, एकजुट होकर साथ दे। इसके लिए जो हमारे लोग का गरीब आदमी को फायदा होना चाहिए। पानी का साधन नहीं और खाली महंगा बढ़ाते हैं। अगर 2 रुपये का रोटी का दाम 10 रुपया हो रहे, क्यों हो रहे? तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि जो ECC चार्जेस बढ़े हैं उनसे सीधा इनके पॉकेट पर असर पड़ रहा है, जिसको लेकर आज फिलहाल ये सांकेतिक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ट्रांसपोर्ट नगर में यहाँ पर साफ तौर पर इसका असर देखने को मिल रहा है।